नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आप लोगों के सामने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आ चुका हूँ। फरवरी 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज और थीम्स आए हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इम्पोर्टेंट होता है टॉपिक क्योंकि आजकल का जो एग्ज़ाम चल रहा है यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं और ना सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि ये दिवस कब मनाया जाता है, बल्कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है या फिर इसकी थीम क्या थी ये भी पूछा जा रहा है। तो इस वजह से वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी एमजेटी ऐप पर। तो एमजेटी ऐप पर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और बाकी वीडियोज़ की क्विजेज वगैरह, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, फ्री स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो आप लोग एमजेटी ऐप को जरूर यूज किया करो। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 फरवरी का। 1 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे। क्या? इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इस बार इसका 45वां स्थापना दिवस था, इस वजह से ये स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। स्थापना हुई थी 1977 को। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो कोस्ट गार्ड होते हैं, तो जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं या कोस्टल बॉर्डर है, उस पर जो बॉर्डर पर लगते हैं सैनिक, जो गार्ड्स, उन्हें कहते हैं कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो उनकी कोस्ट गार्ड के लिए जो एजेंसी, जो ये संस्था स्थापित की गई है, इसकी स्थापना दिवस पर ही मनाया जाता है स्थापना दिवस इसका। ठीक है, भारतीय तटरक्षक दिवस का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं कृष्णा स्वामी नटराजन जी। कौन है? कृष्णा स्वामी नटराजन जी। बाद जो इम्पोर्टेंट डे है वो है 4 फरवरी। 4 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। क्या? वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है, बहुत पूछा जाता है। और इसकी शुरुआत हुई सन 2000 से। विश्व कैंसर दिवस सन 2000 से मनाया जाना शुरू हुआ है कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, इस बार की थीम है आई एम एंड आई विल। देखिए दोस्तों, ये थीम 2019, 2020 और 2021 तीनों वर्षों में रही है। तो ध्यान रखना आपको, 2019 से 2021 तक की थीम है आई एम एंड आई विल। थीम है छोटी, और छोटी थीम दोस्तों अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, तो थीम आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे की। अच्छा, भारतीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को। कब? 7 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। 2 फरवरी को दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ये क्यों मनाया जाता है? कि दोस्तों 1971 में ईरान और ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था, उसी दिन की याद में मनाया जाता है। दुनिया भर में जो आर्द्र भूमि है यानी वेटलैंड्स है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है कि आर्द्र भूमि रहने से, यानी भूमि में जो आर्द्रता रहनी, आर्द्रता मतलब समझ रहे हो ना, नमी। ठीक है, नमी, इसको साधारण भाषा में नमी कहते हैं आर्द्रता को, वेटलैंड्स को। तो दुनिया भर में जो नमी की मात्रा है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, जंतुओं के लिए, रेंगने वाले जंतुओं के लिए और भी बहुत सारी प्रजातियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, चलिए अगला 8 फरवरी। 8 फरवरी को दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की जयंती होती है। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। 8 फरवरी को इनकी जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, 8 फरवरी। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दालों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। पहली बार 2019 में मनाया गया था। ठीक है, न्यूट्रियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ये है इस बार की थीम। क्या है? न्यूट्रियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। विश्व दलहन दिवस इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद रखिएगा। देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट डे आ रहा है उस पर मैं स्टार लगा दूंगा, समझिए वो इंपॉर्टेंट है और उसको आप लोग को केयरफुली ध्यान से देखना है, याद रखना है। 11 फरवरी विश्व यूनानी दिवस, वर्ल्ड यूनानी डे। तो यूनानी चिकित्सा के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, यूनानी चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सा, सिद्धि, योगा, इन सब के लिए दोस्तों भारत में भी एक मंत्रालय है। आपको पता होगा, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय जो है भारत का, वो होता है दोस्तों, आयुष मंत्रालय जो होता है वो इसी सब के लिए है। आयुष में ए से मतलब होता है आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी चिकित्सा, एस से सिद्धि और एच से होम्योपैथी। तो इन सभी प्रकार की चिकित्सा के लिए एक मंत्रालय है जो कि कोरोना टाइम पर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 11 फरवरी को दोस्तों विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में।
इस बार की थीम है वीमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट एट द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। 2016 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। अगला समर्पण दिवस। समर्पण दिवस दोस्तों 11 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए 11 फरवरी को 3 इंपॉर्टेंट डे आए। समर्पण दिवस आया, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आया और यूनानी दिवस आया। तीनों ही दिवस आपको याद रखना है। समर्पण दिवस क्यों मनाया जाता है? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। ओके। 12 फरवरी को दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज और वैदिक धर्म सुधार आंदोलन के संस्थापक हैं। ठीक है, तो इनकी जयंती 12 फरवरी को होती है। देखिए भारतीय इतिहास में 2 स्वामी के नाम के जो महापुरुष थे, दोनों की जयंती 12 तारीख को होती है। एक की जयंती है 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, और एक की जयंती है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती होती है। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक बहुत पूछे जाते हैं, तो आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। 13 फरवरी को दोस्तों वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड रेडियो डे। रेडियो के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। देखिए थीम ये भी है छोटी और ये भी है इम्पोर्टेंट। अच्छा, भारत में अगर आपसे पूछा जाए ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई, तब आप बताएंगे 1936 को। ठीक है, ऑफिशियल तरीके से। 13 फरवरी को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 2 इंपॉर्टेंट डे आपको मिल गए। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस या भारतीय महिला दिवस। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी 8 मार्च को मनाया गया। इंटरनेशनल वीमेंस डे थीम रखी गई थी चूज टू चैलेंज रखी गई थी 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे की थीम। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेशनल वीमेंस डे की। सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर मनाया जाता है। भारत की कोकिला कहलाती थी। भारत में किसी भी राज्य में पहली महिला राज्यपाल यही बनी थी। ठीक है, किसकी राज्यपाल बनी थी? यूपी की। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी, और भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा में पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ओके, अगला देखते हैं 19 फरवरी को दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। क्या? मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। ये 19 फरवरी 2015 से इसकी शुरुआत हुई है। राजस्थान के सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत हुई है। अगला है 20 फरवरी को दोस्तों सामाजिक न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस। ये भी इंपॉर्टेंट डे है। वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस इंपॉर्टेंट डे है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया। 2008 से ये ऑफिशियल तरीके से मनाया जाना शुरू हुआ है। इस बार की थीम है ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। क्या है? ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। ये है इस बार की थीम। अच्छा, 20 फरवरी को इस बार विश्व पेंगोलिन दिवस भी मनाया गया। वर्ल्ड पेंगोलिन दिवस। पेंगोलिन जंतु तो आप लोग देखे ही होंगे, जानवर देखे ही होंगे टीवी वगैरह में। ठीक है, रियल में तो देखे नहीं होंगे। वर्ल्ड पेंगोलिन डे ये प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने के तीसरे सैटरडे को मनाया जाता है। ठीक है, 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी मंथ। तो इस बार तीसरा सैटरडे पड़ा 20 फरवरी को, इस वजह से 20 फरवरी को मनाया गया। 10वां संस्करण था इस बार का, यानी 10 साल पहले इसकी शुरुआत हुई। अगला इंपॉर्टेंट डे 20 फरवरी को है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस। देखिए 20 फरवरी 1987 मिजोरम 23वां भारतीय राज्य बना था, और अरुणाचल प्रदेश जो था ये 24वां भारतीय राज्य बना था। ठीक है, इससे पहले दोनों यूनियन टेरिटरी थे। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 1972 में यूनियन टेरिटरी बना, और उससे भी पहले इसका नाम था नेफा, NEFA। नेफा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो ये अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेफा किसे कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। ठीक है, 24वें राज्य के रूप में ये भारत से जुड़ा, 23वें राज्य के रूप में मिजोरम जुड़ा था 1987 को। अच्छा, अभी मैंने आपको एक और याद कराया था इससे पहले 21 जनवरी 1972 को। इस दिन दोस्तों 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य जुड़े थे। कौन कौन से राज्य थे? मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों को जोड़ा गया था, याद रखना आपको। अगला देखते हैं 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इसकी शुरुआत हुई 1999 से यूनेस्को के द्वारा। हालांकि इसको यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने ऑफिशियल तरीके से घोषित किया 2002 में। ओके, इस बार की थीम है फॉस्टरिंग मल्टीलैंग्वेलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये है इस बार की थीम। 22 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है वर्ल्ड थिंकिंग डे, विश्व चिंतन दिवस।
इसकी इस बार की थीम थी पीस बिल्डिंग। क्या? पीस बिल्डिंग। अगला है 24 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे। क्या? सेंट्रल एक्साइज डे। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 24 फरवरी को 1944 में दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम लाया गया था। क्या लाया गया था? केंद्रीय उत्पाद शुल्क नमक अधिनियम। ठीक है, तो ये सीबीईसी के द्वारा मनाया जाता है। सीबीईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, जिसकी स्थापना हुई है 1964 को और अध्यक्ष हैं करंट टाइम पर एम अजीत कुमार जी। हेडक्वार्टर है जिसका नई दिल्ली में, सीबीईसी का। ठीक है, तो इसके द्वारा मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस पूरे भारत में। अगला 27 फरवरी। 27 फरवरी को दोस्तों वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो। ठीक है, और वो किसी इंडिविजुअल या किसी इंडिपेंडेंट संस्था के द्वारा ऑपरेट किया जाता हो मानव की भलाई के लिए। ठीक है, मानवता की सेवा के लिए। तो इसके बारे में यानी एनजीओ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व भर में मनाया जाता है विश्व एनजीओ दिवस। पहली बार ये 2014 में मनाया गया था। कुछ एनजीओ के नाम मैं आपको गिनाऊं तो एक होता है बराक एनजीओ है, ये बांग्लादेश का है, बहुत बड़ा है। ठीक है, एक है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 28 फरवरी। 28 फरवरी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। ये मनाया जाना शुरू हुआ 1986 से। ये क्यों 28 फरवरी को मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 28 फरवरी को सीवी रमन जो कि भारत के एक महान साइंटिस्ट थे, जो कि पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे साइंस के क्षेत्र में। ठीक है, साइंस में पहला नोबेल इनको मिला था डायनमो की खोज के लिए 1930 में। उन्होंने अपना रमन्स इफेक्ट जो है वो लॉन्च किया था, दुनिया को शो कराया था इसी दिन 28 फरवरी के दिन ही। इसी वजह से 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। अच्छा, नोबेल प्राइज से आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए पहला नोबेल भारतीय विजेता कौन था, तब आप बताएंगे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में उनको मिला, गीतांजलि के लिए मिला, साहित्य के क्षेत्र में मिला। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में पहले और इकलौते अभी तक प्राप्त करता है वो। इसके बाद दोस्तों सीवी रमन को 1930 में मिला, इनको साइंस के लिए मिला, साइंस के क्षेत्र में मिला। ठीक है, भौतिक विज्ञान के लिए मिला, डायनमो की खोज के लिए। तो सीवी रमन का भी नाम आपको याद रखना है। तो 28 फरवरी को सीवी रमन जी के योगदान के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करें तो द फ्यूचर ऑफ एसटीआईज इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क, ये है इस बार की थीम। क्लियर? तो दोस्तों ये तो थे फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और थीम। इससे पहले मैंने जनवरी मंथ का इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम बनाया हुआ है, से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम्स में, तो आप लोग ये वीडियोस मिस मत किया कीजिए। आप लोग बाकी के जितने भी महीने अभी तक हुए हैं इन सब की डेट एंड थीम की लिस्ट आप लोग को मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। ऐप पर जाइए, स्टडी मटेरियल में जाइए, उसके बाद दिवस और थीम में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा लिस्ट, पिछले 1-1.5 सालों का पूरा मंथली वाइज डेट एंड थीम, उससे रिलेटेड डिटेल्स। ठीक है, आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। चलिए बस रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों। एमजेटी ऐप इंस्टॉल कीजिए, इसकी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कीजिए, और भी बाकी वीडियोज़ की पीडीएफ फाइल, स्टडी मटेरियल, क्विजेज, वीडियोज़ सब कुछ पाइए वहाँ पर। हमारी ई बुक्स भी आप परचेज कर सकते हैं, एमजेटी ऐप पर ही आपको मिलने वाली है। चलिए बस रखते हैं इतना वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।